जय माँ लक्ष्मी की। लक्ष्मी माँ की कृपा आप और आपके घर पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, लक्ष्मी घर में कैसे रुके, सुनिए। हमें कुछ कार्य, स्पेशली 4 प्रकार के कार्य करने चाहिए। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। लक्ष्मी माँ की जय, जय माँ लक्ष्मी की सभी को चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे लक्ष्मी माँ आपके घर में रुकी रहें। एक बार की बात है, पार्वती माँ और लक्ष्मी माँ आपस में संवाद कर रही थी, वार्तालाप कर रही थी, यानी आपस में बातें कर रही थी। लक्ष्मी माँ बात करती हैं पार्वती माँ से, प्रत्येक गृहस्थियों के घर में हम रुके रहें, ऐसा कोई कार्य क्या करना चाहिए। पार्वती माँ समझा रही थी लक्ष्मी माँ को। पार्वती माँ बता रही थी लक्ष्मी माँ को, वही सबका कल्याण करने वाली हैं। पार्वती माँ कहती हैं, आप तो हैं ही सबका कल्याण करने के लिए, आप तो सबके यहाँ जाती हैं, पर ये लोग ही ऐसे हैं, आपको संभाल कर नहीं रख पाते। और जब ये संभाल कर नहीं रख पाते तो ये वहाँ से चली जाती हैं। क्या करना चाहिए? बोली, 4 काम इन लोगों को करनी चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को घर में लक्ष्मी को रोके रखने के लिए 4 काम महत्वपूर्ण हैं जो हर स्थिति में करने चाहिए। वो 4 कार्य क्या हैं? फ्रेंड्स, कई लोगों का कहना होता है कि काम तो बहुत है, बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, पर पैसा टिकता ही नहीं। लाखों करोड़ों कमाते हैं पर हाथ में चवन्नी रह जाती है। इसका मतलब आपने अपने घर में लक्ष्मी निकलने के रास्ते खोल रखे हैं। आती है लक्ष्मी क्योंकि आपके भाग्य में है, लेकिन चली भी जाती है क्योंकि आपने संभाला नहीं। भाग्य में आई हुई वस्तु को छीन जाती है जब आप उसे संभाल नहीं पाते। क्या करें? कैसे 4 काम कीजिए। पहला, आपके घर में कोई भी अतिथि आए तो घर की महिलाओं को बड़े प्रेम से उनका सत्कार करना चाहिए। ऑलमोस्ट पुरुष लोग तो बाहर ही रहते हैं काम के चक्कर में। अब महिलाओं की ही ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे घर में कोई अतिथि आया है तो भूखा प्यासा ना जाए। क्या होता है फ्रेंड्स, अतिथि सत्कार आपको बड़े प्रसन्नचित होकर करना चाहिए, तभी तो अतिथि प्रसन्न होकर आपके घर से जाएंगे और लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रसन्न होते हुए प्रवेश करेंगी। इसलिए अतिथि का स्वागत हृदय से करें, प्रसन्नता से करें, जलन से ना करें। दूसरा आता है फ्रेंड्स, प्रत्येक घर में तुलसी जी की सेवा होनी चाहिए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, तुलसी जी की सेवा परम आवश्यक है। याद रहे, तुलसी की जो विरवा है उसमें उतना ही जल डालें कि जल बाहर ना गिरे। कई लोग पूरी बाल्टी उसमें डाल देते हैं, और यदि तुलसी के गिरने विरवे में से जल गिर रहा है, इसका मतलब ये है नीचे गिर रहा है, तो ये अपराध है, यानी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। तुलसी में से पानी गिरना नहीं चाहिए। उतना ही पानी लेकर जाइए जितना उसमें स्थिर हो सके या रह सके, या फिर जितना उसमें सम्माहित हो सके। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, जिस घर में तुलसी जी रहती हैं उसमें चाहे कोई कितना टोना टोटका क्यों ना कर दे, उस घर पर टोने टोटके का कोई असर नहीं होता। उस घर की तुलसी जरूर सूख जाती है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके घर की सारी मुसीबत अला बला तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा। इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल के रखो, सुंदर सजा के रखो। प्रत्येक दिन उसमें दीपक जलाओ। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है उसमें लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। उस घर में से लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती हैं। फ्रेंड्स, तीसरा आता है कि हमें अपने रसोई घर में हमेशा एक बर्तन पानी का भरा हुआ रखना चाहिए और उसमें से पानी पीना चाहिए, और रात्रि में वो पात्र जरूर भरा होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात और, बाथरूम में बाल्टियाँ या तो भरी हुई होनी चाहिए या फिर औंधी होनी चाहिए। खाली बाल्टी ऐसे ही ना पटके, या तो उल्टी रखो या तो भरी रखो। फ्रेंड्स, चौथी बात आती है, घर की स्त्री सर पर कपड़ा रखे बिना ना रहे। जिनको अपने घर की लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए और हमेशा चाहिए, तो अपने सर से कपड़ा कभी भी ना हटने दें। कपड़ा विश्राम के समय ही हटने दें, इसके अलावा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।